लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष विषय गृह विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय स्लाइड नंबर 17 अध्याय हम लोग का मानव विकास टॉपिक है विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का हमारा उद्देश्य है, इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य हम लोगों का है छात्र छात्राएं विकास की सभी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, कौन सी अवस्थाओं में जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में उनका अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखिए, विकास एक अनारत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से आरंभ होती है एवं मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है ना, क्या है कि विकास क्या है? अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। अनवरत यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भाधान से लेकर के बालक की मृत्यु यानी वृद्धावस्था से की मृत्यु तक चलती रहती है। विकास अवस्थाओं को अनेक चरणों यानी स्टेज में बांटा गया है। जो विकास के अनेक चरण है, जो स्टेज है, उनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। जैसे कुछ अवस्थाएं निम्नानुसार है, जैसे यहाँ पे शैली के अनुसार उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष। ठीक है ना, उन्होंने बालक की अवस्थाओं को शैली ने शैशवावस्था को 1 से 5 वर्ष तक माना है, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष माना है, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष माना है। ठीक है, शैली ने क्या किया कि इन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को उन्होंने 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष माना है। अब रॉस जी ने क्या माना है? रॉस के अनुसार शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष माना है। ठीक है, अब पॉल सैली जी ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को उन्होंने क्या कहा कि गर्भावस्था जो होता है गर्भधान से जन्म तक उन्होंने माना है। ठीक है ना, पॉल सैली जी ने गर्भावस्था को यानी जो गर्भावस्था होता है गर्भधान से वो कब तक माना है? जन्म तक उन्होंने माना है। नवशैशवावस्था को उन्होंने जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक माना है। प्रारंभिक शैशवावस्था को 1 से 2 माह से 1 या 2 माह से 15 माह। ठीक है ना, 1 से 2 माह से 15 माह यानी 1 से 2 माह मतलब 1 से 2 महीने से 15 महीने तक के जो माह मतलब महीने होते हैं उन्होंने माना है। फिर उत्तर शैशवावस्था यानी 15 महीने से 30 महीने। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को 2.5 से 5 वर्ष तक माना है, मध्यम बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना है और किशोरावस्था को 12 से 21 वर्ष माना है। अब हॉलॉक के अनुसार है, आप देख लीजिए हॉलॉक जी ने क्या कहा है कि गर्भकालीन अवस्था को उन्हें गर्भधान से जन्म तक माना है। शैशवावस्था जन्म से 10 से 14 दिन तक। ठीक है, उन्होंने जन्म से क्या कहा कि जन्म से 10 से 14 दिन तक माना है। बचपनावस्था यानी जो बेबी होता है वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक उन्होंने माना है, जिसमें से ये बाल्यावस्था यहाँ से शुरू होता है यानी पूर्व बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड उन्होंने 2 वर्ष से 6 वर्ष माना है। ठीक है, किसने? हॉलॉक जी ने पूर्व बाल्यावस्था को 2 वर्ष से 6 वर्ष तक माना है। उत्तर बाल्यावस्था को यानी लेट चाइल्डहुड को 6 वर्ष से 13 वर्ष तक यानी बालिकाओं को उन्होंने बालिकाओं में 6 वर्ष से 13 वर्ष तक माना है और बालकों में उन्होंने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक उन्होंने माना है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे चलिए देखते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक माना है। ठीक है ना, यानी इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को क्या किया है? गर्भावस्था से वृद्धावस्था माना है। विभिन्न विकास की अवस्थाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई देती है। ठीक है ना, क्या होती है? जो विशेषताएं होती हैं यानी जो गर्भावस्था की विशेषताएं होती है दूसरी शैशवावस्था से अलग होती है, तभी जाकर के इससे पहचान होगी कि ये गर्भावस्था की बच्चे का ये विशेषताएं थी, शैशवावस्था में ये विशेषताएं थी, बाल्यावस्था में ये विशेषताएं थी और किशोरावस्था आते आते उसके अंदर ये विशेषताएं आ गई। ठीक है ना, जिसकी एक पहचान होती है। अब आगे देखेंगे कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विकास की अवस्थाओं को निम्न प्रमुख प्रकारों से बांटा गया है। जैसे आपने देख लिया कि ये जो भ्रूण होता है यहाँ से गर्भाधान की प्रक्रिया से शुरू होता है। ठीक है ना, ये कोशिका विभाजन हो रहा है, ये
फिर यहाँ से विभिन्न कोशिकाओं में वो क्या है विभाजन होते होते यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बालक का उदाहरण कर रहा है। ये आपका डिम्बावस्था आ गया, ठीक है ना। ये डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था ये आपका चल रहा है, ठीक है। ये आपका आता है भ्रूणावस्था, यानी 9 से 7 माह की अवस्था को माना गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे बालक क्या हो गया है, यहाँ पे पहले जायगोट एक नुक्लीन के समान था, फिर वहां से उसका विकास धीरे धीरे 2 सप्ताह में ऐसे बढ़ता गया, फिर वो उसका कोशिका विभाजन होते होते क्या कर रहा है, एक बालक का रूप ले रहा है। फिर उसकी क्या हुआ, धीरे धीरे उसके निर्धन का बढ़ना, धड़कना, आँख नाक हाथ का विकास होना, ठीक है ना। ये देखिए हाथ का, आंखों का, पलकों का, कानों का बनना, फिर वो सुनने की प्रक्रिया आ जाता है, हलचलें करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। धीरे धीरे वो क्या करता है, ये पूर्ण बालक का रूप ले लेता है, जो 9वें माह तक आते आते उसका पूरा हो जाता है स्टेज। अब आप देख लीजिए गर्भकालीन अवस्था। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं कि गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु जन्म तक की अवस्था है, ठीक है ना। जो गर्भकालीन अवस्था होता है कहाँ से होता है कि गर्भाधान से लेकर के शिशु जन्म तक की अवस्था होता है। यह सामान्यतः 280 दिन 9 माह 7 दिन का होता है, ठीक है ना। ये जो इसका सामान्यतः जो होता है इसका 280 दिन, ठीक है ना। यहाँ 9 माह 7 दिन का होता है। गर्भकालीन अवस्था अन्य विकास की अवस्थाओं में तुलना में काफी तीव्र गति से होता है, ठीक है ना। यानी जो अन्य अवस्थाएं होती हैं उसकी तुलना में जो गर्भावस्था होता है उसकी विकास की गति क्या होती है, बहुत ही तीव्र गति से होती जाती है, ठीक है। गर्भाधान के समय जिस शिशु का आकार मात्र पीठ के सिर के बराबर होता है, ठीक है। जो गर्भाधान के समय क्या होता है, शिशु का आकार कैसा होता है, मात्र एक आलपीन के सिर के बराबर होता है, जिसे गर्भित अंडाणु कहते हैं। वही शिशु क्या होता है, गर्भकाल के पूरा होते होते वो 3 से 3.5 किलोग्राम वजन का हो जाता है, तथा उसकी लंबाई क्या होती है 18 से 20 इंच हो जाती है, ठीक है ना। जो शिशु एक पीन की नोक के समान होता है उसका विकास होते होते क्या होता है, वो भ्रूणावस्था में आते हैं तो क्या होता है कि 2.5 से 3 यानी 3.5 किलो का वजन ले लेता है, और उसकी लंबाई क्या होती है 18 से 20 इंच की हो जाती है, जो 2 इंच का होता है जब आलपीन के समान होता है। भ्रूणावस्था में डिम्बावस्था से जिसको बीजावस्था कहते हैं, उसके बाद से आपका आता है पिंडावस्था जिसमें उसके हृदय की नवीन अंगों का विकास होता है। उसके बाद से जब भ्रूणावस्था में आता है तो नवीन अंग का तो विकास निर्माण उसका उसी समय पिंडावस्था में हो गया होता है। बस उसका विकास कब होता है कि सब भ्रूणावस्था में उसके अंगों का विकास होता है, ठीक है ना। तो जो कहा जाता है कि जब बेबी जो होता है डिम्बावस्था में बीजावस्था में 2 इंच का होता है, वही बालक जैसे उसकी विकास होती जाती है तो क्या हो जाता है, वो 18 से 20 इंच का हो जाता है। इस अवस्था में विकास के जो शिशु के शरीर में होता है वो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से गर्भकालीन अवस्था को मुख्य रूप से कितने अवस्थाओं में बांटा गया, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला आपका आता है डिम्बावस्था, ठीक है ना, जिसको हम लोग बीजावस्था भी कहते हैं, जर्मिनल पीरियड, ठीक है ना। डिम्बावस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। इसका प्रारंभ गर्भाधान से होता है तथा 2 सप्ताह तक होता है। इस अवस्था में शिशु का आकार पीठ के सिर के बराबर होता है, जिसे जायगोट कहते हैं। यद्यपि इस अवस्था में जायगोट में बाहर से कोई परिवर्तन होते नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। जो जायगोट होता है उसका बाहर से कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, परंतु जो भीतर, ठीक है ना, वो क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। जो सेल में डिविजन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, विभाजन होते जाते हैं। पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, ठीक है, फिर 3। वो उससे क्या है, उसका निरंतर क्या भीतरी निरंतर यानी कोशिका विभाजन चलती रहती है, ठीक है ना। कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है और असंख्य कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। असंख्य कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसमें आप इस फिगर में देख लीजिए, ठीक है ना। उसका क्या होता है, निरंतर विकास किसके माध्यम से हो रहा है, यहाँ पे आकर के असंख्य कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, असंख्य कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। बाहर कोई नहीं, भीतर से वो क्या आ रहा है, असंख्य कोशिकाओं का क्या आ रहा है, विभाजन हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे है जायगोट 8 से 10 दिन तक गर्भाशय में उपस्थित तरल पदार्थ में तैरता रहता है, ठीक है ना। जायगोट क्या होता है, 8 से 10 दिन को कैसे अपने आप को जीवित रखता है, कैसे कि क्योंकि जो गर्भाशय में जो तरल पदार्थ होता है उससे क्या करता है, अपना वो पोषण लेता है, ठीक है। वो स्वयं पोषण लेता है और उससे जीवित रहता है। परंतु 14वें या 15वें दिन वो अपनी माता के गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, चिपक जाता है तथा वह अपनी माता से क्या है, आहार प्राप्त करने लग जाता है।
इस क्रिया को आरोपण कहते हैं, ठीक है ना। इस क्रिया को क्या कहते हैं? आरोपण। अब यहाँ से उसका क्या हो रहा है? वृद्धि और विकास बालक का होने लग रहा है और उसका आरोपण होने जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्या होता है? यह अवस्था डिंबावस्था के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? डिंबावस्था क्या होता है? डिंबावस्था के समाप्त होने के बाद उसमें क्या होगा कि बालक असंख्य कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है और एक बालक जन्म लेता है। अब वहाँ पे क्या होता है? डिंबावस्था में आता है, उसकी वहाँ पे समाप्ति हो जाती है और भ्रूणावस्था में आकर के वो 2 माह तक चलती है, ठीक है ना। 2 माह तक चलती है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु का जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो होता है, जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक है ना, भ्रूण में तेजी से वृद्धि और विकास की क्रियाएं होती रहती है, ठीक है। जो गर्भस्थ शिशु यानी भ्रूण जो होता है उसका क्या होता है? बहुत ही तेजी से उसका विकास होता रहता है। शिशु शरीर के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। जो शिशु होता है उसके इसी अवस्था में उसके क्या होता है? विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, जैसे कि भ्रूण की बाह्य परत जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है ना। जिससे इसमें क्या होता है? जैसे शिशु के बाल, नाखून, त्वचा, दांत एवं नाड़ी मंडल का निर्माण होता है, ठीक है ना। जो भ्रूण का बाह्य परत होता है जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, उसमें क्या होता है? बाल, नाखून, त्वचा, दांत और नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। मध्य परत को हम लोग मेसोडर्म कहते हैं, ठीक है ना। मध्य जो परत होता है भ्रूण के मध्य परत को क्या कहते हैं? मेसोडर्म कहते हैं। यह परत ऊपरी परत के ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? ठीक नीचे स्थित होता है। इससे त्वचा के भीतरी भाग यो मांसपेशियों का निर्माण होता है। भ्रूण की तीसरी परत जो होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? सभी जीवनावश्यक अंग, ठीक है, जीवनावश्यक अंग कौन कौन होते हैं जिससे वो शिशु जीवित रहता है, जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत, पाचन प्रणाली, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वृक्क आदि, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं? उसके जीवन आवश्यक अंग होते हैं। ये किसमें होते हैं? जो एंडोडर्म में उसकी परत होती है, जो सबसे निचली परत होती है जिसको एंडोडर्म कहते हैं, उसमें उसका विकास होता है। किसका? जैसे हृदय का, फेफड़े का, मस्तिष्क का, यकृत का, पाचन प्रणाली, अंतःस्रावी ग्रंथियों का निर्माण का और वृक्क का निर्माण होता है, ठीक है ना। भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण का जो वजन होता है 15 से 20 ग्राम तथा उसकी लंबाई जो होती है 1 से यानी 2 इंच तक हो जाती है, ठीक है ना। क्या होता है? वो 2 इंच तक हो जाती है। हृदय का जो धड़कन भी इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, परंतु तब इसे सुना नहीं जा सकता। इस अवस्था में भ्रूणावस्था में क्या होता है? यानी जब बालक 15 से 20 ग्राम का होता है, उसकी लंबाई 2 इंच होता है, तो उसमें क्या होता है? उसकी धड़कन प्रारंभ हो जाती है, हृदय का धड़कना, लेकिन वो सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है गर्भस्थ शिशु की विकास, ठीक है ना। यह है गर्भस्थ शिशु का विकास। इसमें क्या होता है? आपने उसमें अभी देखा कि उसके अंगों का विकास निर्माण हुआ है। अब गर्भस्थ शिशु की अवस्था में उसका क्या हो रहा है? उसके जो नवीन अंग हो रहे हैं उसका पूर्ण विकास हो चुका होता है। अब हम लोग देखते हैं यह अवस्था तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु जन्म से पूर्व तक की अवस्था है, ठीक है ना। अभी हम लोग 2 माह पढ़े थे इसके पहले, अब हम लोग तीसरे माह में आते हैं। तो ये अवस्था क्या होती है? तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु जन्म से पूर्व तक की अवस्था होती है, ठीक है ना। भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है, ठीक है ना। जो इस भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण हुआ था, ठीक है, अब इसमें उन अंगों का क्या होता है? विकास होता है। अर्थात यह अवस्था निर्माण की नहीं अपितु विकास की अवस्था होती है। जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है वो क्या होता है? निर्माण की अवस्था नहीं, वो क्या होती है? विकास की अवस्था होती है। अब गर्भस्थ शिशु की लंबाई, आकार, आकृति एवं वजन में तेजी से क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। गर्भस्थ शिशु के सभी जीवन के आवश्यक जो अंग होते हैं, फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि क्या होते हैं? कार्य करने लगते हैं, ठीक है ना। जो उसकी अभी तो वृद्धि हुई थी, ठीक है ना, भ्रूणावस्था में उसकी वृद्धि हुई, अब उन अंगों का विकास होने लगा। जब विकास होता है तो क्या होता है? हृदय की धड़कना शुरू हो जाते हैं, बालक सुनने के लगता है, ठीक है ना, वो कुछ हलचलें भी करने लगता है। अगर माँ प्रसन्न रहती है तब भी बच्चा पेट में क्या होता है? हलचल करने लगता है। अगर वो संवेगात्मक अवस्था में होती है, क्या चिंता, क्रोध, ठीक है ना, इस अवस्था में आती है तब भी बालक पे प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तब भी बालक क्या करता है? हाथ पैर उलझने होने लगती है, ठीक है ना। वो पोषण से भी होता है या किसी आघात के कारण होता है या अचानक कोई तेज शोरगुल आवाज सुनने के कारण भी होता है, ठीक है ना। ये कार्य करने लगते हैं। शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है। अब यदि 7 माह के शिशु का जन्म भी हो जाता है तो वह जीवित रह सकता है।
परंतु क्या होता है, उनके जीने की जो संभावनाएं होती है क्या होती है, कम होती है। इसमें क्या होता है, बालक का पूर्ण विकास हो गया होता है, उसके अंगों का निर्माण भी हो गया, उस अंगों का विकास भी हो गया है। लेकिन अगर 7 माह तक आते आते बेबी, ठीक है ना, अगर जन्म लेता तो प्रीमेच्योर होगा, ठीक है ना, वो मेच्योर नहीं होगा, उसकी जो विकास होगा वो सही ढंग से नहीं हो पाया होगा, जन्म तो ले लेगा, ठीक है ना, लेकिन उसके जीवन जो जीने की संभावनाएं होती है बहुत कम होती है। उसको अनेक प्रकार की बीमारी, संक्रमित बीमारियां भी हो सकती हैं, या अस्वस्थ हो सकता है, मानसिक दुर्बलता भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है कि 7 माह तक वो जन्म ले भी लेता है, लेकिन बचने के चांस उसके कम होते हैं। लेकिन वही 9 माह की अवस्था तक शिशु का अगर शरीर पूर्ण रूप से क्या करे, विकसित हो जाता है। 9 माह के पश्चात शिशु का जन्म जो होता है वो परिपूर्ण होता है, वो परिपक्व होता है, ठीक है ना, वो सही माना जाता है। अब देखिए हम लोग अब इसके बहुत विकल्पी प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखिए गर्भधान काल की अवस्था कौन नहीं है। अब आप देखिए गर्भकाल, जिससे गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, आप इसका सही आंसर बताइए। अब गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, ये आपने भी पढ़ा, इसके आप इसको पढ़ करके इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। अगर बीजावस्था कहा गया है, इन जो ईयर्स दिए गए हैं, सप्ताह दिए गए, इनमें से देख करके आप बीजावस्था किसको कहा गया है आप इसके बारे में बताएंगे। अब इसका आंसर आप देख लीजिए, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे